गेहूं की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया है। आपको बता दें कि ये जो गेहूं की कीमत है वो पिछले महीने लगभग 10% तक इंक्रीज करी थी और वही पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो गेहूं की कीमत 3% तक इंक्रीज करी थी। ये जो बढ़ती गेहूं की कीमत है वो जनता और सरकार के लिए दोनों के लिए ही समस्या है। क्यों? क्योंकि ये जो गेहूं है ये एक बेसिक चीज है जिससे आटा बनता है और आटा लोगों की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक आपका बेसिक फूड है जो लोगों को खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया है। अब ये जो डिसीजन लिया है वो सरकार ने डिसीजन ये लिया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, ये गेहूं का स्टॉक मेंटेन करने का काम करते हैं। इसकी एक लिमिट होती है। तो गवर्नमेंट ने जो स्टॉक मेंटेन करने की जो लिमिट है उसको कम कर दिया है। अब इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जब स्टॉक मेंटेन करने की लिमिट को कम कर दिया जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम स्टॉक अपने पास कोई भी ट्रेडर या रिटेलर या होलसेलर जो अपने पास स्टॉक मेंटेन कर सकता है, उसकी लिमिट को गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मार्केट में जो व्हीट है उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और जब मार्केट में व्हीट की सप्लाई बढ़ेगी तो किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ने से मार्केट में जो उसका प्राइस है वो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि प्राइस कम हो जाता है। तो इसी वजह से सरकार ने व्हीट के स्टॉक को कम करने का डिसीजन लिया है। बात की जाए फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा की, तो फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा है कि ये जो व्हीट का स्टॉक जो कि होलसेलर, रिटेलर और बड़े एजेंट्स जो मेंटेन करने का काम करते थे, इसके अलावा वो फैक्ट्रीज जो आटा बनाने का काम करती हैं, इनके पास भी व्हीट का स्टॉक होता है। तो इसकी जो स्टॉक की लिमिट है वो 3,000 टन पहले हुआ करती थी, यानी कि हर कोई भी होलसेलर है वो अपने पास कम मैक्सिमम 3,000 टन जो व्हीट है वो मेंटेन करके रखता था स्टॉक। लेकिन अब वो लिमिट वो 2,000 टन कर दी गई है, जिसका मतलब ये हो गया कि जितना भी एक्सेस स्टॉक होगा 2,000 टन के ऊपर का, वो सारा का सारा ट्रेडर और होलसेलर और बड़े रिटेलर्स को अपने पास से, और जो फ्लोर प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं वो बेसिकली अपने पास उतना स्टॉक नहीं मेंटेन करेगी, वो मैक्सिमम 2,000 टन का स्टॉक मेंटेन करेंगी। एक्सेस स्टॉक को उन्हें मार्केट में सेल करना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मार्केट में जो व्हीट है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस बट ऑब्वियस है कि कंट्रोल कर दिया जाएगा। अब इसी चीज को एंश्योर करने के लिए एफसीआई की टीम भी बना दी गई है, और ये जो एफसीआई की जो टीमें हैं ये जगह जगह जो बड़े ट्रेडर्स हैं इनके जगह पे, इनके ऑफिस पे, इनके वेयर हाउस पे, इनके स्टॉक पॉइंट पे, स्टॉक सेंटर्स पे जाके विजिट कर रहे हैं और वो एंश्योर कर रहे हैं कि स्टॉक लिमिट अगर एक्सेस है तो उसको खत्म कराया जाए। तो अभी के लिए केवल इतना ही, और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। साथ ही अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स भी देते रहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस तरीके की खबरें बनाएं और आपको नए नए अपडेट्स रेगुलर इंटरवल पे हम दे सकें।